नमस्कार, आई मीडिया में आपका स्वागत है। केरल में शनिवार से शुरू हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय वैचारिक मंथन बैठक में देशवासियों का ध्यान विशेष रूप से मोदी सरकार के क्रियाकलापों पर होने वाली चर्चाओं और फैसलों पर केंद्रित हो रही है। भाजपा इस बैठक में संघ के सहयोगी संगठन के रूप में भाग ले रही है। बैठक में भाजपा सहित राष्ट्रीय सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ सहित 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री एवं प्रमुख पदाधिकारी सहभागी हैं। बैठक में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले सहित संघ के सभी 6 सह सर कार्यवाह और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले दम पर अपेक्षित बहुमत हासिल नहीं होने के साथ 75 वर्ष पूरे करने पर नेताओं के रिटायर करने के नियम कायदे तथा नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर मंथन होगा। मीडिया में हो रही चर्चाओं के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। भाजपा के पित्त पुरुष आडवाणी और मुरली मनोहर की भांति मोदी भी रिटायर होंगे या नहीं, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि भाजपा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गृहमंत्री अमित शाह इस बात को साफ रूप से नकार चुके हैं और कह रहे हैं 2029 के लोकसभा चुनाव भी मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। खैर, ये संघ और भाजपा की आपसी बात है, मगर राजनीति में ऐसी चर्चाएं होनी स्वाभाविक है। संघ एक अनुशासित और विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। उसे अपने अनुषांगिक संगठन की गतिविधियों और भविष्य निर्धारण का पूर्ण अधिकार है, मगर संघ ये नहीं चाहता कि भाजपा में कांग्रेस और दूसरे सियासी दलों के नेताओं की घुसपैठ बिना सोचे समझे निर्बाध रूप से हो। बहरहाल, भाजपा में मोदी की लोकप्रियता और कद्दावर नेता की सबसे बड़ी भूमिका है। देश भर में मोदी के जयकारे साबित करते हैं कि मोदी का 75 वर्ष में रिटायर हो जाना संगठन के लिए सही नहीं है। हालांकि मोदी के बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज और नितिन गडकरी का नाम विकल्प के रूप में लिया जा रहा है, मगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी की चर्चाएं लोगों की जुबान पर सर्वसुलभता से है। अटल और आडवाणी के बाद मोदी और शाह ने न केवल भाजपा की कमान संभाल ली है, अपितु पार्टी के खेवनहार के रूप में उभरे हैं। मोदी और शाह दो ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे के इशारे अच्छी तरह समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों गुजरात से हैं। दोनों की दोस्ती की कहानी देश के बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक की जुबान पर है। पिछले 40 सालों से ये एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। बात 1980 के दशक की है। दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े थे। इसमें नरेंद्र मोदी प्रचारक और अमित शाह स्वयंसेवक की तरह, ऐसे में आरएसएस की शाखाओं सहित अन्य कार्यक्रमों में इनकी मुलाकात होने लगी और यहीं से नरेंद्र मोदी के विचारों से अमित शाह जुड़ने लगे। जनसंघ और भाजपा में अटल आडवाणी की जोड़ी कई दशकों तक छाई रही। पार्टी के सभी फैसले इस जोड़ी ही लेती थी। पार्टी के पोस्टर, बैनर और लगभग सभी स्थानों पर इन दोनों के चित्र ही लगे रहते थे। अटल जी के बीमार होने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल आडवाणी जोड़ी का स्थान नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने ले लिया। अमित शाह आज देश के गृह मंत्री हैं। शाह फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले एक साधारण कार्यकर्ता से शक्तिशाली पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। एक राज्य स्तर के नेता का धूमकेतु की तरह इतनी जल्दी राष्ट्रीय स्तर पर छा जाना कोई कम महत्व नहीं है। शाह की सांगठनिक क्षमता और भाषण शैली भी गजब की है। उन्होंने अपने तार्किक और प्रभावशाली भाषण से श्रोताओं के साथ दूसरे नेताओं को भी प्रभावित किया है। बहरहाल, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल का सफर अभी तक चलेगा या हाल फिलहाल में ही समाप्त हो जाएगा तथा मोदी के बाद पीएम की कुर्सी का वारिस कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।